अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो यार एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो पूछ रही थी कि बम्बाट का क्या मतलब होता है। तो मैंने उनको बोला कि यार इसका मतलब ये है कि क्या आप एक्स्ट्रा फिट हैं, तो इसलिए जो है मैं बम्बाट बोलता हूँ। तो आज हम आ चुके हैं अपने फार्म पे। सुबह के टाइम मैंने अंडे इकट्ठे किए थे और अब मैं 3 घंटे के बाद दोबारा आया हूँ और मैं जो है अपनी मुर्गियों के लिए लेने गया हुआ था गंदम, क्योंकि मैं इनको सारे ग्रेन्स मल्टी ग्रेन्स इनको यूज़ करवाता हूँ। ये गंदम इनको डाली हुई है, मुर्गियाँ गंदम खा रही हैं। तो जब वापस आया तो मुर्गियों ने अंडे दिए हुए थे। तो अब जो है ना ये अंडे इकट्ठे करते हैं। अंडे इकट्ठे करने के बाद जो है आज आपको जो है ना एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है ना हमने इनको क्या इस्तेमाल करवाया है और कैसे इस्तेमाल करवाया है, ताकि जो है इनकी जो है ना हेल्थ अच्छी रहे। और इसके जो सारे पीछे वजह है वो भी बताते हैं। तीन चार पाँच अंडे ये आए हुए हैं और यहाँ पे मैंने साइड पे नीचे टोकरी रखी हुई है, उसमें इकट्ठे कर रहा हूँ। 6 7 8 9 और 10 210 अंडे आए हैं हमारे पास। और आज जो है ना रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। सुबह के टाइम 17 आए थे और 10 अब आए हैं। तो दोस्तों अब जो है चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने ना अंडे इकट्ठे कर लिए हैं टोकरी के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम जब मैं अंडे इकट्ठे करने आया था वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और वीडियो जो मैंने अपलोड भी कर दी है। आप देख सकते हैं कि जिसमें हमने अंडे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद मुर्गियों को फीड डाली थी और मुर्गियों को मकई डाली थी। लेकिन मैंने अब नोटिस किया कि अब परिंदे इसको इतना शौक़ से नहीं खा रहे, क्योंकि परिंदा एक चीज़ ही खा खा के थोड़ा सा ना ज़रा बोर हो जाता है उस चीज़ से, उसका टेस्ट जो होता है वो रच जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इनके लिए गंदम लेके आऊँ। अब आप देख सकते हैं नीचे अभी भी फीड पड़ी हुई है, ये सारी नीचे फीड पड़ी हुई है और मकई भी पड़ी हुई है। लेकिन मैंने अभी गंदम डाली थी तो वो उन्होंने बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया। अब ये जो मुर्गियां जो खा रही हैं सामने जो है ये गंदम खा रही हैं। तो ये वाली जो गंदम मेरे हाथ में है ना, ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। तो ये वाली गंदम भी जो है ना हम इनको डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब जो है हम क्या करने वाले हैं कि हमने इनकी फीड के अंदर ऐड करने होते हैं मल्टी विटामिन्स, ठीक है दोस्तों। मल्टी विटामिन्स ऐड करेंगे तो ही हमारे पास अंडे ऐसे आएंगे जैसे अब रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है फार्म के ऊपर। तो पानी ले लेते हैं। पानी के अंदर हम एक तो आज मेडिसन जो है मैं अभी डॉक्टर साहब से लेके आया हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं से मीटिंग करके अभी आ रहा हूँ। तो वक्तन फ़वक्तन हम जो है ना उनसे मीटिंग करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सिरप दिया, उन्होंने बोला कि खुश्क सर्दी पड़ रही है। आज मैं आपको डेट बता दूं, आज 27 जनवरी 2025 चल रहा है। और उन्होंने बोला है कि एक बार अपने बर्ड्स को जो है ना खुश्क सर्दी से बचाने के लिए और बीमारियों इनमें इस खुश्क सर्दी में बनने वाले मसाइल की वजह से जो है ना परिंदे बीमार हो सकते हैं, तो आप एक बार इनको ये वाला सिरप दे दें। तो मैं वो सिरप लेके आया हूँ। वो सिरप हम इनको पानी में ऐड करवाएंगे, उसके साथ साथ मल्टी विटामिन भी इसमें ऐड करते हैं। दोस्तों मैंने जो है ना ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला सिरप डॉक्टर साहब ने मुझे दिया है। तो उन्होंने बोला था कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन जो है ना आप इसका इस्तेमाल करवाएं मुर्गियों को 1 से 2 दिन। ये मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक है और ऊपर इसके सारा कुछ मेंशन है कि ये सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल के लिए, उसके अलावा कोरेज़ा के लिए, ठीक है, कॉलरा के लिए है, टाइफाइड के लिए है, मुर्गियों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में। इसके ऊपर तकरीबन ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बीमारियाँ तकरीबन ना इसके ऊपर मेंशन है। ये मैं थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर ये 13 बीमारियाँ मेंशन है और डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताया तरीक़ाकार, उसी तरीक़ाकार से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। मल्टी विटामिन मैंने अभी अंदर नहीं ऐड किए पानी के अंदर, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि एक दफ़ा ये मेडिसिन वाला पानी पी लें, जो है ना इनको जो है ना जो भी मसले मसाइल बनने वाले हैं या बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम मल्टी विटामिन इसमें ऐड करवाएंगे। तो मैं वो पानी जो है वक्फे से इस्तेमाल करवाऊंगा। तो लिहाजा मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या यूज़ करवाएंगे मल्टी विटामिन में, लेकिन फ़िलहाल मैं पानी में नहीं ऐड करने वाला। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आ जाता है ये कैल्सीवेट डी पाउडर है, ठीक है दोस्तों। ये जो है
कैल्शियम पाउडर है इसे बोला जाए, कैल्शियम पाउडर भी बोला जाता है इसे, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर ये सारा मेंशन है कि इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, और सारा कुछ ऊपर मेंशन है। और उसके अलावा ये सारा इसका इस्तेमाल भी बताया गया है, पोल्ट्री में इस्तेमाल बताया गया है, ये देख सकते हैं आप। लेयर और ब्रायलर दोनों में मुश्तरका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेयर में अंडे की पैदावार बढ़ाने और अंडे के छिलके को मजबूत करने में मौसर है, ठीक है। ब्रायलर में गोश्त की पैदावार में इंतहाई मुफीद है, गोश्त की पैदावार में मुफीद है। लेयर और ब्रायलर में क़ुव्वत मुदाफ़िअत निज़ाम को बेहतर करता है। दोस्तों मल्टीविटामिन असल में होते इसलिए, एक तो उनमें ताकत होती है और दूसरा जो होता है कि परिंदे की जो इम्यूनिटी है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये जो है मैंने पिछली वीडियो में इस्तेमाल करके बताया हुआ है कि डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि 50 kg फीड हो तो 1 kg आप ये वाला पैकिंग पूरी 50 kg फीड के अंदर आप ऐड कर दें और आपका जो है ना बिल्कुल ये है इनफ हो जाएगा इनके लिए, परिंदों के लिए। लेकिन पाउडर फॉर्म के अंदर फीड के अंदर जब मिक्स हो जाता है तो फीड अक्सर ज़मीन पे गिरी होती है, तो हो सकता है कि ये पाउडर मुर्गियां ना खा पाएँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा इनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करवाया। मैंने क्या किया कि थोड़ा सा पानी ले लिया, पानी के अंदर 1 चम्मच इसका मिक्स करके उसको फीड के अंदर डाल दिया। अब पानी वाला जो लिक्विड, इसका लिक्विड जो मैंने फीड में डाला उससे क्या हुआ कि फीड को ये अच्छे से लग गया और फिर मैंने अपनी मुर्गियों को खिलाया। इससे ज़ाय होने के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है अगले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ये आप देख सकते हैं फर्वीसोल प्लस। ये भी मैंने डॉक्टर से लिया है, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था फर्वीसोल प्लस इसका नाम है। ये थोड़ा रफ हो चुका है ना, अब एंड होने वाला है तो काफ़ी देर से मैं यूज़ करवा रहा हूँ इसे। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये इस टाइप का ये है, पाउडर फॉर्म होती है। ये भी मल्टी वाइटामिन है। मल्टी वाइटामिन ये पानी में इस्तेमाल करवाता हूँ मैं, वो फीड में इस्तेमाल करवाता हूँ। पानी में इस्तेमाल करवाया जा सकता है इसको, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विटामिन मेंशन है, तकरीबन ना 10 से 12 विटामिन मेंशन है इसके ऊपर। तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो ये भी मैं यूज़ करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि परिंदे की इम्यूनिटी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है और अंडे की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है और उसके साथ ही साथ आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करना हमारा मकसद होता है। तो आपने कोई भी जो नुस्खा होता है या कोई भी मेडिसिन जो ट्राई करनी होती है ना, ज़रूरी है कि उससे पहले कि आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। डॉक्टर एक प्रोफेशनल आपको गाइडलाइन देंगे, तरीक़ाकार भी बताएंगे कि इस्तेमाल कैसे करना है इसको। और उसके अलावा आपको मेडिसिन भी हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको कोई और मेडिसिन रिकमेंड कर दे, तो इसलिए आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में।